कल जो है वो देखा गया कि ऑस्ट्रेलिया वॉज वेरी हैप्पी और उसके बाद नाजरीन जैसे ही जो है वो क्रिकेटर्स वहां से गए तो एमसीजी के दरवाजे खोल दिए गए एंड एवरीबडी केम इनटू द स्टेडियम और एवरीबडी सेलिब्रेटेड दैट। नाजरीन आपकी मुलाकात करवाते हैं अपने पैनलिस्ट से, आप सबकी जान क्रिकेट की शान हाफिज इमरान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मीर अफजल शान, बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया, आपने तो मुझे भी साथ मिला दिए, हाफिज इमरान मीर अफजल शान, क्या बात है। हाफिज साहब मैं ये कहना चाहूंगी कि कल मोहम्मद हफीज की एक स्टेटमेंट थी कि हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से बेहतर खेला है और उस पर पैट कमिंस का जवाब ये आया कि ठीक है उन्होंने बेहतर खेला होगा लेकिन जीते तो हम हैं और जो जीता है उसी का नाम होता है। देखिए बात यह अभी आपने कहा कि पाकिस्तान बहुत अच्छी क्रिकेट खेल कर हारा, पाकिस्तान के टीम डायरेक्टर ने भी ये कहा कि बहुत अच्छी क्रिकेट खेल कर हारा। देखिए आप जीतने के लिए जाते हैं, पहली बात यह है। दूसरी बात यह कि जो अच्छा खेलते हैं वो जीत जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप बुरा खेलें और अच्छा खेलें और हार जाएं। सम टाइम ऐसा होता है कि किस्मत आपका साथ नहीं देती, कुछ चीज़ ऐसी हो जाती है। और टेस्ट मैच क्रिकेट में जब आप सेशन जीतने की बात आती है, सेशन अच्छी टीमें ही जीता करती हैं। सेशन आपको कमबैक करना पड़ता है तो आप उसमें फतेहयाब होते हैं। जब आप सेशन अपने हक में करते हैं तो फिर आप टेस्ट मैच जीतते हैं। इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आई थी 2004-05 में मेरा ख्याल है, उस वक्त इंग्लैंड मजमूई तौर पर अच्छा खेल रहा होता था लेकिन जो सेशन मैटर कर रहे होते थे उसमें शुएब अख्तर आउट कर जाते थे, पाकिस्तान के बॉलर्स आउट कर जाते थे और पाकिस्तान मैच में वापस आ जाता था। अब ये कहना कि हम अच्छा खेले और जीत ऑस्ट्रेलिया गया है तो ये तो फिर पैट कमिंस की 10 विकेटों को आप जो है ना वो उसको कह रहे हैं कि उसने हाँ ठीक है, ऐसा नहीं है। ये कहना आप अपने आप को तो तसल्ली दे सकते हैं कि जी हम अच्छा खेले थे, हम हार गए, लेकिन जब आप उसको बैठकर उसका जायज़ा लेते हैं अपनी कारकर्दगी का तो फिर आपको बहुत सारे ऐसे चीज़ें नज़र आती हैं जिसपे आपको लगेगा कि नहीं वाकई ऑस्ट्रेलिया अच्छा खेला था, कहीं ना कहीं गलतियां हमारी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने जहां जहां पाकिस्तान को रन से रोकने की ज़रूरत थी रन से रोका, जहां जहां उनको विकेटों की ज़रूरत थी उन्होंने विकेटें हासिल की, जहां जहां उनके बैटर्स को रन्स की ज़रूरत थी उन्होंने रन्स बनाए। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स ने, अगर आप देखते हैं, वैसे लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स ने पहली इनिंग्स में अच्छी गेंदबाजी की। मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान के जो रन्स लीक हुए पहली इनिंग्स में उसने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, फिर जो ड्रॉप कैचेस हुए उसने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, फिर हमारे जो टॉप प्लेयर्स हैं बैटिंग के शोबे में उन्होंने अपने जो ए गेम है उसका मुजाहिरा नहीं किया, जिस वजह से पाकिस्तान को नुकसान हुआ है और पाकिस्तान को टेस्ट मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। देखें मिच मार्श ने रन्स किए, उनकी टीम उस वक्त उनके ऊपर इन्हिसार कर रही थी, उनकी टीम को ज़रूरत थी। स्टीव स्मिथ ने रन्स किए, उनके टॉप बैटर हैं, गो कि उनकी फॉर्म बहुत अच्छी नहीं चल रही है, लेकिन जो एक पार्टनरशिप लगी उन दोनों के दरमियान में वही बड़ा फ़र्क हुई दूसरी इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के माबैन। फिर पाकिस्तान के जो टॉप बैटर्स हैं आप उनकी कारकर्दगी को देख लें, क्या इमामुल हक ने रन्स किए? नहीं किए। क्या अब्दुल्ला शफीक ने रन्स किए? नहीं किए। क्या बाबर आजम ने जितने रन्स की जरूरत थी उतने किए? नहीं किए। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप अच्छा खेले? भाई आपके 3 टॉप ऑर्डर, 3 आपके टॉप प्लेयर जो हैं, दोनों ओपनर्स और दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में शामिल पाकिस्तान के बेहतरीन खिलाड़ी बाबर आजम रन्स नहीं करते हैं, ये तीनों के तीनों, इमाम, अब्दुल्ला और बाबर, और आप कहते हैं जी हम अच्छा खेले हैं। पहली इनिंग्स की कारकर्दगी देख लें, दूसरी की देख लें, ठीक है, दोनों तीनों की आप देख लें। अब्दुल्ला ड्रॉप कैच उनके हो रहे हैं, आपको ये समझ ही नहीं आ रहा कि हमने उनको कहाँ पर फील्डिंग में लेना है, किस तरीके से, अगर उनके ऊपर कोई दबाव हुआ तो उसको एक साइड उस दबाव से निकालना है। वो बुरे फील्डर नहीं हैं, लेकिन गलतियां तो आपने की हैं ना। फिर जब आप कैसे एंगल्स को कट डाउन करते हैं, कैसे आप, ऑस्ट्रेलिया कैसे आउट कर रहा है पाकिस्तान के बैटर्स को, आपको हिकमत अमली नजर आती है ना। आपकी हिकमत अमली कहाँ है उनको रन से रोकने की? 52 रन आपने इजाफी दिए पहली इनिंग्स में। आप कह रहे हैं कि हम अच्छा खेले हैं, ठीक है, दिल के बहलाने को अच्छा ख्याल है, आप कहते रहे। मिकी आर्थर भी तो यही कहता था ना, मिकी आर्थर भी यही कहता था। मिकी आर्थर साहब थे, उनको भी नज़र आता था कि झंडे नहीं चल रहे हैं, लहरा नहीं रहे हैं, दिल पाकिस्तान नहीं चल रहा है। अब ये मोहम्मद हफीज़ साहब आए हैं, ये पाकिस्तानी हैं, इनका भी मेरा ख्याल है कि इनको तो चूँकि बेहतर तरीके से पता है कि पाकिस्तानियों की तवज्जो को कैसे तकसीम किया जाता है। हम जज्बाती कौम हैं, हम जो है तेज़ मसाले खाते हैं, हमें ज़्यादा वो बातें लुभाती हैं जिनमें थोड़ा सा आपको लगे ना कि हमें एहसास महरूमी दिखाया जाए कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हम ये लोगों को बताएं ना कि ज्यादती हुई है हमारे साथ, तो लोग इसकी वजह जाने बगैर, उसका जायजा लिए बगैर कि वाकई हुई है या नहीं हुई है,
तो समझेंगे कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। जैसे मोहम्मद हफीज साहब ने कल कहा, टेक्नोलॉजी के ऊपर सारा का सारा प्रेस कॉन्फ्रेंस, अंपायरिंग के फैसलों के ऊपर सारी की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप देखिए, ये फिर आप टॉस के ऊपर भी कह देंगे जी वो सिक्का अपनी मर्जी का उछालते हैं, हम कहते हैं सिक्का 100 मरतबा ऊपर जाके घूमे, वो कहते हैं नहीं जी 200 मरतबा घूमे। तो ये बातें करने की नहीं है। करने की बात ये है, कल ही मोहसिन हसन खान साहब ने कहा कि वो तो उसके रिस्ट बैंड के ऊपर लगा है, ग्लव्स के हिस्सा होता है जहां पर आउट हुआ है। रिजवान आउट कब हुआ, कि कौन से नंबर पर वो बैटिंग कर रहे थे, उनका नंबर विकेट गिरने का कौन सा था, उससे पहले वाले जो बैटर्स थे आप उनका बताएं, उनके लिए आपने क्या किया। क्या आपने देखा कि बाबर आजम मुसलसल एक ही अंदाज में आउट होते चले जा रहे हैं, आपने उनकी बेहतरी के लिए क्या काम किया है? अगर सवाल आपसे ये पूछे कि जनाब मोहम्मद हफीज साहब, डायरेक्टर पाकिस्तान क्रिकेट टीम, हेड कोच, आप ये बताइए बाबर के साथ क्या मसला है, बाबर क्यों ऑस्ट्रेलिया में रन नहीं कर पा रहे हैं? आप स्टीव स्मिथ आपके सामने है, स्टीव स्मिथ के जो फेवरेट शॉट्स थे जब वो मिच मार्श के साथ खेल रहा था, जब दोनों की पार्टनरशिप लग रही थी, उन्होंने अपने फेवरेट शॉट्स रोके, उन्होंने वो शॉट्स नहीं खेले। इसलिए नहीं खेले कि वो खेल नहीं सकते थे, इसलिए नहीं खेले कि उनकी टीम को जरूरत थी कि वो अपने शॉट्स की तरफ ना जाएं, क्रीज ऑक्यूपाई करें, लंबी बैटिंग करें ताकि वो रन ऑन बोर्ड कर पाएं। आपने क्या किया कि अगर बाबर आजम को एक जगह से बॉल अंदर आते हुए परेशानी उनको हो रही है, इस उनकी टेक्निक के ऊपर, उनकी सलाहियत के ऊपर कोई सवाल नहीं है, लेकिन जब आप इस तरीके से खेलते हैं कि आप एक ही जगह से आउट होते चले जाते हैं तो टॉप प्लेयर्स उससे बाहर आते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी सीरीज में आप एक ही तरह से आउट होते चले जाएं और आपको पता ही ना चले कि उसका हल क्या है। ये हल बताने की जरूरत है। टेक्नोलॉजी को आप बुरा बड़ा कहें, लेकिन इसी टेक्नोलॉजी ने आपको मदद करनी है अपने प्लेयर्स की खामियों को दूर करने के लिए। उसके ऊपर किया नहीं है और आके सब कुछ सब का सब जो है वो डाल दिया है कि टेक्नोलॉजी थी, अंपायरिंग थी। अंपायर के फैसले कभी आपके हक में जाते हैं, कभी आपके मुखालिफ जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ एक ही मैच में अंपायर का फैसला आपके खिलाफ जाए तो बाकी सब मैचेस का भी आप जवाब दे दें। पहले मैच का बता दें। फिर पर्थ में अगर पाकिस्तान हारा है, अगर आपने वहां पर अपने स्पेशलिस्ट के साथ नहीं खेले हैं तो वो भी टेक्नोलॉजी ने आपको मशवरा दिया था कि ना खिलाएं। यहाँ पर आप 4 फास्ट बॉलर्स के साथ हैं, एक स्पिनर आपके साथ नहीं है, आप स्पेशलिस्ट स्पिनर के बगैर खेलते हैं, तो क्या ये भी टेक्नोलॉजी आपको ड्राइव करती है कि ना खिलाएं? सो ये कहना आसान है, शिकस्त की दलील ढूंढने की बजाय, उसका उज़र पेश करने की बजाय शिकस्त को तस्लीम करना, गलती मानना और उसकी इस्लाह की तरफ आप उस वक्त पड़ेंगे। ये माजरत खाना रवैया इस तरीके से इख्तियार करना, आप पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएँ, आप बाबर का ना बताएं, आप हसन और शाहीन का ना बताएं, आप अब्दुल्ला के कैचेस का ना बताएं, आप शान के, आप इंटेंट की भी बात उन्होंने की कि इंटेंट पाकिस्तान का उनसे बेहतर था। आज 5वां दिन है टेस्ट मैच का, कितना 5वां टेस्ट मैच हो रहा है? नहीं हो रहा, कल ही खत्म हो गया, चौथे दिन ही। तो इस इंटेंट को क्या करना है? 5वां दिन भी आपके पास पड़ा हुआ था, आप आज भी खेल सकते हैं। इंटेंट के ऊपर मैचेस नहीं जीते जाते हैं, मैचेस जीते जाते हैं कारकर्दगी के ऊपर। इंटेंट ये भी तो है ना, अगर इंटेंट का तकाजा उस वक्त रिक्वायरमेंट क्या है कि आपने क्रीज ऑक्यूपाई करना है, तो आप कहेंगे नहीं मैंने तो खुला ही खेलना है, मारते चले जाएंगे तो फिर 89 पर आउट हो जाएंगे। सो ये बड़े अफसोस की बात है कि वो लोग जो पाकिस्तान में क्रिकेट को चला रहे हैं, वो लोग जिनका काम है कि वो क्रिकेट के बारे में लोगों को दुरुस्त बातें बताएं, हकायक उनके सामने रखें और जो खामियां खेल के एतबार से हैं उनके ऊपर बात करें। मतलब एक और बात है, जब एशिया कप हो रहा था, मेरा ख्याल है कि एशिया कप का मैच था, अफगानिस्तान और श्रीलंका का मैच था। एक जगह पर कैलकुलेशन आ गई थी अफगानिस्तान की कि इतने ओवर्स में उन्होंने इतने रन्स करने हैं। वो बिल्कुल 1-2 बॉल की वजह से ना, वो उनको अंदाजा नहीं था कि हमारे पास और गेंदें मौजूद हैं, ठीक है। लेकिन मैच वो बहुत अच्छा था। अफगानिस्तान अगर उन बॉलों के ऊपर मतलूबा रन्स कर जाता तो वो आगे चला जाता, वो उनके पास कैलकुलेशन नहीं थी। जब उनके कोच मैच के बाद आए, उन्होंने ये नहीं कहा कि खिलाड़ी ने गलती कर दी, उसने कहा जी हमारी कैलकुलेशन में गलती थी, हमें नहीं अंदाजा था कि 27.8 या 27.4 या 27.2 या 37.1 ओवर्स में हमने ये रन्स बनाने हैं, हमें इसका आइडिया नहीं था। अगर हम होता तो यकीनी तौर पर वो उसको बेहतर तरीके से करते। इंग्लैंड सबसे बुरा वर्ल्ड कप खेल के गया इंडिया में और उसने एक्सेप्ट किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे यहाँ पर मसाइल थे,
हमें जगह नहीं मिल रही थी प्रैक्टिस की, हम तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा जी हम अच्छा नहीं खेल रहे हैं। मार्क वुड जो कि दुनिया के तेज तरीन गेंदबाजों में इस वक्त उनका शुमार होता है, बेन स्टोक्स का शुमार दुनिया के बेहतरीन क्रिकेटर्स में होता है, आप देखें कि जोस बटलर का शुमार दुनिया के बेहतरीन क्रिकेटर्स में होता है। किसी ने ये नहीं कहा कि हमें जो कंडीशंस थी, क्राउड की सपोर्ट नहीं थी, कंडीशंस फेवरेबल नहीं थी, ये नहीं था, वो हम अच्छा नहीं खेल रहे ना, हम अच्छा नहीं खेल रहे। तो आपको बजाय इसके कि एक ही आउट के ऊपर, और ये आउट हुआ है दूसरी इनिंग्स में, उससे पहले वाली इनिंग्स भी पाकिस्तान की है, 2 इनिंग्स पाकिस्तान ने बॉलिंग की, 2 इनिंग्स पाकिस्तान ने बैटिंग की, लेकिन सारे का सारा मलबा जो है वो मोहम्मद रिजवान के ऊपर है। और मोहम्मद रिजवान को आपने पहला टेस्ट मैच तो खिलाया ही नहीं।